क्वेश्चन है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, सो एक वेसल है जिसमें एक स्फेरिकल ग्लास है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल ग्लास है। ओके, सो यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास है उसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर और उसकी जो लॉन्ग है यानी कि उसकी लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। जो ये स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये बोल रखा है यहाँ पे एक चाइल्ड है, बच्चा है, वो इसके वॉल्यूम को फाइंड करता है जिसमें वाटर रखा हुआ है, इसमें वाटर रखा हुआ है और उसका वॉल्यूम आता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट। हमको ये चेक करना है क्या ये सही है या फिर गलत है। ओके, और यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 दे रखी है। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे हम। गिवन में हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ दे रखा है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब भी देखिए ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हम डायमीटर्स में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेडियस हो जाता है। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये स्फेरिकल पार्ट का रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ये हो जाएगा स्फेरिकल पार्ट। ओके, सो यहाँ पे स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर दे रखा है वो है 8.5 सेंटीमीटर है। अगेन हम डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। जब हम 8.5 को क्या कर देंगे, हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 4 जा 8 होता है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट के बाद जैसे ही पॉइंट का नंबर यूज़ होता है तुरंत यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम और ये 5 आ जाएगा। अब 2 2 जा होता है 4, आएगा 1, पॉइंट लगा है तो एक 0 बढ़ा देंगे और 2 5 जा होता है 10। ओके, सो यहाँ पे कितना आ गया है, यह आया है 4.25 सेंटीमीटर, राइट। अब ये क्या आ गया यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट आ गया है। अब हम इसका निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर कौन सा, जो इस वेसल में है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक और हम वर्क करेंगे इसमें। ये जो स्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, राइट। अब इसमें देखिए कितने शेप हैं इसमें, एक तो है सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक है स्फेरिकल पार्ट है। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो हमने कैपिटल आर माना है तो ये जगह कैपिटल आर की पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे पाई है और यहाँ पे पाई है, पाई क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखा है 3.14 हमको लेना है। ओके, सो यहाँ पे रेडियस आर स्क्वायर है और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है वो 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 से हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें तो वही रहता है। हम एच की वैल्यू लिख लेते हैं। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो आर की वैल्यू आई थी ये कितनी आई थी, 4.25 और इसका ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ओके, आगे के सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3.148 प्लस 4/3। अब हम क्या करें, 4.25 की होल पावर 3 है
मीन्स 4.25 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी 76.7652625। ओके, सो ये वैल्यू आई है हमारे पास। अब हम करेंगे 3.148 प्लस, अब हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, जब हम 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 307.0625 अपॉन में है 3 है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए ये जो 3 है, 3 उस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हम आगे लिखते हैं सबसे पहले 3.14 ब्रैकेट में है 8 प्लस, जब हम इसको 307.0625 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 102.354 आएगी। ठीक है, 3 डेसिमल तक हमको लिखना ज़रूरी है। वैसे आप दो डेसिमल तक लिख सकते हैं, बट 3 डेसिमल तक लिख लेंगे, चल जाएगा ये 3.14। जब हम इसको 8 प्लस 102 प्लस 0.354 को जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 110.354। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 346.512, बट हमको केवल 2 डेसिमल तक ही वैल्यू लिखने की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बट इस क्वेश्चन में ये जो चाइल्ड है उसने इसका वॉल्यूम जो फाइंड किया वो कितना आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, बट जो हमने निकाला है यानी कि जो इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 346.51 आ रहा है, जो कि ये क्या हो जाएगा, ये जो आंसर इसने निकाला था, वो जो चाइल्ड ने निकाला था वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।